Hello friends, welcome to our YouTube channel Civil Services Classes। और आज ये अभी रैंकिंग जारी हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बेसिक और इन्फॉर्मेशन और इंडिया की रैंकिंग क्या है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अब ये हर सालाना मतलब ईयरली ऑलमोस्ट ये जारी करता है रैंकिंग। तो रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? रैंकिंग बेसिस पे होती है, बेसिकली 3 डायमेंशंस है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशन है, उनके 4 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशन कौन कौन है वो देख लीजिए आप। पहला है हेल्थ, इस पे अच्छा खासा पूछ देता है बीपीएससी यूपीपीसी सब में। हेल्थ, एजुकेशन एंड थर्ड वन इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, यानी ये जो इसका जो ये एनालिसिस किया जाता है वो रिसर्च करके किया जाता है, इसी इनके बेसिस पे। और 4 इंडिकेटर्स कौन होते हैं अभी बताऊंगा, ताकि वो किस तरह इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अचीवमेंट क्या हो रहा है सोशली एंड इकोनॉमिकली, किस तरह अचीवमेंट हो रहा है कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? रैंक स्कोर दिया जाता है 0 और 1 के बीच, 0 लिस्ट होता है और 1 सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, 1 जो हो गया बेस्ट हो गया। तो इसकी रैंकिंग जो है अभी रैंकिंग में दिखा देता हूँ। अभी अभी जो रैंकिंग इंडिया के, ये जो रैंकिंग आई है ये 2023 की है, 2023 की रैंकिंग है। ठीक है, तो इसमें सबसे टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। इसका रैंक स्कोर कितना है? 0.972। फर्स्ट पे आइसलैंड, सेकंड पे नॉर्वे एंड थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 130 है, स्कोर 0.685। साउथ सूडान सबसे लिस्ट है, 193 कंट्री में किया जाता है। स्कोर इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव की है। ठीक है, 193 है, साउथ सूडान की स्कोर है 0.3। इंडिया की रैंकिंग 2022 में क्या थी? 2022 में इंडिया की रैंकिंग 133 थी और स्कोर क्या था? 0.676। यानी इंडिया जो है 3 रैंक इंप्रूव किया है और रैंक स्कोर इस तरह से है। इंडिया का रैंक याद रखना है, इंडिया का रैंक कितना है? 130। और ये मैंने यहाँ पे लगाया है स्लाइड। तो बेसिस डायमेंशंस बता दिया मैंने, और जो डायमेंशंस जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, जो डायमेंशन कौन कौन है? हेल्थ, तो हेल्थ में क्या देखा जाता है? हेल्थ में देखा जाता है लाइफ, ये इंडिकेटर्स होते हैं, 4 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, हेल्थ में क्या देखा जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है कितने साल जीता है। तो इसमें इंडिया इम्प्रूव कर चुका है। इंडिया का जो 1990, 1990 और 2023 के कंपैरिजन में किया गया है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था इंडिया का? 58 था ऑलमोस्ट। अभी कितना हो गया? 72 हो गया है, 58.6। और अभी कितना है, मतलब एक एवरेज इंडियन क्या है 72 ईयर्स तक मतलब लाइफ है उसका। ठीक है, दूसरा एजुकेशन में, तो एजुकेशन में 2 होता है इंडिकेटर। एक होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। दूसरा एवरेज मीन ईयर्स हो गया, और टोटल, टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ना, टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड कितना होता है? ठीक है ना, एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड लिख दो ज़्यादा, एक्सपेक्टेड ईयर इतना एक्सपेक्टेड होना चाहिए। उसमें मीन यानी एवरेज हमारा होता है। ठीक है, एवरेज ईयर्स ऑफ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और फोर्थ वन जो इंडिकेटर है हमारा कौन सा है? फोर्थ वन द जीएन है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा। तो इन सब में इंडिया का इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया है, देख लो आप लोग। तो सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है 1990 से 2023 के बीच। ये इतना हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग जो निकाला जाता है, मेन ये होता है। तो इसमें 8.2 से मतलब एक एवरेज बच्चा जो है, मतलब एवरेज कितने साल स्कूल जाता है? 13 साल बढ़ चुका है। ग्रॉस नेशनल इनकम जो पर कैपिटा था 1990 में कितना था? 2167। अभी कितना हो गया? 9046। तो इसका बताना है कि एसडीआई का
फॉर्मेशन किसने किया, ठीक है, किसके द्वारा ये बनाया गया था वो बताना है आपको, और कमेंट में इंडिया की रैंक फिर से बताना है आपको क्या है। थैंक यू गाइस, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, थैंक यू।